सूरज को पता चल गया अरविंद का किया हुआ झूठा हार्ट अटैक आने का नाटक तो गुस्से में ईशा को कर दिया आपने जिंदगी से दूर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, जहाँ सूरज के पिता अरविंद सिंह उसे गुंडागर्दी छोड़कर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर बीमार होने का नाटक करते हैं। इस पूरी साजिश में ईशा भी शामिल होती है। अरविंद पहले ही ईशा को यह सच्चाई बता देते हैं और फिर ईशा सूरज को आईएएस बनने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश करती है, उसे हिम्मत और ताकत देती है, लेकिन सूरज साफ मना कर देता है। उसका मानना है कि जो सपना एक बार टूट चुका हो उसे न तो फिर से जोड़ा जा सकता है और न ही समेटा जा सकता है। आईएएस बनने का सपना वह बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है। उधर ईशा के मन में डर बैठने लगता है कि अरविंद का यह नाटक कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं है। उसे यह भी डर सताने लगता है कि अगर सूरज को सच्चाई पता चल गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और होता भी कुछ ऐसा ही। एक दिन ईशा नकली दवाइयाँ लेने डॉक्टर की दुकान जाती है, जो अरविंद के झूठे इलाज के लिए होती है। सूरज पहले से ही ईशा पर शक कर रहा होता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है। जैसे ही ईशा वहाँ से निकलती है, सूरज डॉक्टर से सवाल करता है। डर के मारे डॉक्टर सारी सच्चाई बता देता है कि ईशा ये दवाइयाँ आपके पिता अरविंद सिंह के लिए ले गई थी और ये असली नहीं बल्कि नकली दवाइयाँ हैं। सच जानकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वह मन ही मन कहता है, ईशा जी, आज आपने ऐसी गलती कर दी है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। घर पहुंचते ही सूरज ईशा को अकेले में बुलाता है और उसे जमकर खरी खोटी सुनाता है। अब तक सूरज को लगता था कि सिर्फ बिंदिया ने ही उसके साथ धोखा किया है, लेकिन अब उसे लगता है कि ईशा भी वही गलती कर बैठी है। गुस्से में सूरज पहली बार ईशा पर हाथ उठाने तक वाला होता है, लेकिन खुद को किसी तरह रोक लेता है। हालांकि उसके शब्द ही ईशा के दिल को तोड़ने के लिए काफी होते हैं। ईशा को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सूरज उसकी तुलना किसी दूसरी औरत से करता है। वही वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर सूरज के यह बेइज्जती ईशा सहन नहीं कर पाती। ईशा ने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि सूरज सही रास्ते पर आ सके, लेकिन बदले में उसे अपमान और तिरस्कार मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार ईशा मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह सूरज के सामने कभी नहीं आएगी। वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर उसकी जिंदगी से चली जाती है। ईशा बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली जाती है। न कोई सफाई, न कोई शिकायत, बस एक छोटा सा खत छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है, मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया था, लेकिन अगर वही तुम्हारे दर्द की वजह बन गया तो मेरा जाना ही सही है। सुबह जब सूरज की नींद खुलती है और ईशा को घर में नहीं पाता तो पहले उसे लगता है कि वह थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है सूरज का दिल घबराने लगता है। तभी उसकी नजर उस खत पर पड़ती है। खत पढ़ते ही सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। उधर अरविंद सिंह भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि ईशा घर छोड़कर चली गई है। जब उन्हें सूरज के गुस्से और पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो अरविंद को अपनी गलती का एहसास होता है। पहली बार उन्हें लगता है कि बेटे को सही रास्ते पर लाने के चक्कर में उन्होंने उसकी खुशियों को ही कुर्बान कर दिया। अरविंद सूरज के सामने सच्चाई कबूल करते हैं और कहते हैं कि यह सारा नाटक उन्होंने ही रचा था, ईशा तो बस उनका साथ निभा रही थी। यह सुनकर सूरज अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान ने सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचा उसी को उसने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूरज को जाना चाहिए? ईशा को लाने हमें कमेंट जरूर बताइए।